और आपको रूट्स बता दिए जाएंगे। देखो बेटा पहले एक चीज समझो ना, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे पास जो इक्वेशन है ना उसके रूट्स आपको दिए गए हैं। कौन कौन से रूट्स हैं? अल्फा और बीटा। सही है, अल्फा बीटा से जो इक्वेशन बनी है ना वो ये है। अब आपको जो इक्वेशन बनानी है वो बनानी है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 से। बात समझ में आ रही है? तो अल्फा ये दो रूट्स से क्या इक्वेशन बनेगी वो आपने बताना है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। जब भी आपसे इक्वेशन का सवाल होगा तब आप ये वाला काम करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी जनरल इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब आगे की बात करते हैं। अब पहले आपको जो इक्वेशन दी हुई है ना 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 6 है, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 है। ठीक है, अब आपने इसका निकालना है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है किसके? -b/a के। तो b की जगह पे आप क्या रखेंगे? -3 और a की जगह पे आप क्या रखेंगे? 6। तो ये वैल्यू आ गई 1/2। सही है बच्चों। नेक्स्ट आपने क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c की वैल्यू कितनी है? 1 है और a की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो अल्फा बीटा आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपका काम है सम ऑफ रूट निकालना। जो यहां पे आप रखेंगे, यहां पे जो भरेंगे ना वो लिखना है फिर पहले आपने। ठीक है, और सम ऑफ रूट का क्या मतलब हो गया? सम ऑफ रूट का मतलब हो गया दोनों रूट्स को जमा कर दो, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। सही है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा हो गया। 1 प्लस 1 2 हो गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो तुम्हें पता है 1/2 है। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई आपके पास 3। देखो भाई यहां तक बात क्लियर है तुम लोगों को? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक बात क्लियर है? मैं बिल्कुल पैटर्न वाइज चल रहा हूं। पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला, सही है, उसके बाद फिर मैंने अल्फा बीटा निकाला। अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हो बिल्कुल पैटर्न वाइज चलोगे, वरना गुम हो जाओगे कहीं पर फिर आप। नाउ अब आपने क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। कैसे निकालोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा बेटा? 2 2 का क्या होगा? 4 अल्फा बीटा। 2 अल्फा को 1 से करोगे 2 अल्फा, 1 को बीटा से 2 बीटा से करोगे क्या होगा? 2 बीटा, और फिर प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सही है भाई, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपके पास यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो काम करते हैं। 4 अल्फा बीटा प्लस का 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा प्लस का क्या हो गया बेटा? 1। सही है। अब देखो अल्फा बीटा 1/6 है और अल्फा प्लस बीटा 1/2 है। अल्फा बीटा 1/6, यहां से 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा और प्लस का क्या हो गया? 1। देखो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया, तो 2/3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा 1/2 हो गया, प्लस का 1 हो गया। 2 से 2 क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। 2/3 प्लस का 1 और प्लस का 1। देखो भाई 2/3 ये कितना हो गया? प्लस का 2 हो गया। सही है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? सही है। अब एलसीएम ले लो ज़रा जल्दी जल्दी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया? 2 + 6 / 3, वैल्यू आ गई 8/3। तो ये तुम्हारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ तक बात क्लियर है? सही है। अब आप फॉर्मूले में इसको पुट कराओगे। सम ऑफ रूट कितना आया भाई? सम ऑफ रूट है 3। सम ऑफ रूट कितना है? 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? 8/3। अब बच्चे ना यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं एलसीएम लेने में। कुछ भी नहीं करो, डिवाइड में तुम्हें 3 दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड कर दो। आसान सा काम करो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? 3 3 ज़ा 9x
और यहाँ पर जो 3 आएगा वो नीचे वाले से कट जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा +8 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा जवाब आ गया। बोलो यार समझ में आया भाई? अयान, बरीरा, खतीजा, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई समझ में आ गई बात? अयान बेटा बात समझ में आ गई आपको? खतीजा बात समझ में आ गई? बरीरा क्लियर है भाई सबको? जल्दी से बताओ। ठीक है भाई। अच्छा भाई देखो, अब अगला सवाल है तुम्हारे पास, सवाल सेम है। देखो इसका अल्फा बीटा हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, यही सवाल है ना? देखो इसका अल्फा प्लस बीटा भी निकला हुआ है और अल्फा बीटा भी निकला हुआ है, ठीक है? तो ये हम दोबारा वहां पे यूज कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जब भी सॉल्व करेंगे आप, पहला काम क्या करना है, आपने फॉर्मूला लिखना है, x² सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा आपका है 1/2 और अल्फा बीटा है आपका 1/6, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/2 और अल्फा बीटा क्या है 1/6। हसन अभी आया हो बेटा? थोड़ा सा रिकैप दे दूं मैं तुम्हें। हमें क्या करना है, हमें अल्फा बीटा की इक्वेशन ये दी हुई है और आपने बताना है इस रूट की इक्वेशन क्या बनेगी। सही है? तो इस रूट की इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। सही है? सारे भी आ गए माशाल्लाह, ठीक है? तो सम ऑफ रूट जो है वो आपने किस तरह निकालना होता है, दोनों को जमा करना होता है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है? एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में कितना होगा बेटा, अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6 है। तो बेटा जैसे ये ऊपर जाएगा ये 6/1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई 3। सही है? अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालोगे आप? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। सही है? अल्फा बीटा यानी कि 1/अल्फा बीटा हो गया। अब 1/अल्फा बीटा का मतलब 1 क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, कितनी वैल्यू आ गई, 6 आ गई। अब बच्चों मेरे शहजादों, आपने क्या करना है, इन दोनों को उठा के फॉर्मूले में डाल देना है। क्या फॉर्मूला है, x² माइनस सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है अपने पास, अपन के पास सम ऑफ रूट की वैल्यू है 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है 6, ठीक है? भी हो गया ये, ठीक है? तो ये आपकी जो फाइनल इक्वेशन बन रही है, x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सही है भाई? ठीक है? अब इसमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वही पुराना इस्तेमाल होगा 1/2, अल्फा बीटा भी पुराना इस्तेमाल होगा 1/6। अच्छा भाई, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला लिखिएगा, पहले फॉर्मूला लिखिएगा ताकि आपको पता रहे वर्किंग करनी क्या है। क्या होगा, सम ऑफ रूट होगा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब सम ऑफ रूट के लिए आप क्या करेंगे, दोनों रूट्स को जमा कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। समझ रहे बात को? मतलब दोनों रूट्स को आपने क्या करना है, जमा करना है। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कितना है बेटा, 1/2 है, प्लस इसका एलसीएम ले लो, क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में क्या होगा, अल्फा बीटा। 1/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या होगा, 1/2 और यहाँ पे क्या होगा, 1/6। ठीक है? तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1/2 प्लस 3, तो 1 2 3 का क्या हो गया, 6। 7/2 जो है वो सम ऑफ रूट की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में आप पहले क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग प्रोडक्ट में। सही है? अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सही है? तो बेटा इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा अपॉन अल्फा, फिर क्या होगा, अल्फा अपॉन बीटा। समझ रहे ना? इसको इससे किया, फिर इसको इससे करेंगे। अब बीटा को करेंगे, क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा। सही है बेटा? अब देखो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है मुझे कि भाई आप अल्फा से अल्फा को काटिए, बीटा से बीटा को काटिए, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया।
इनका ले लीजिए आप एलसीएम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आप लोगों को मैंने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ाया था कि देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, पहले यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है भाई, अल्फा और बीटा। पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/2 और अल्फा बीटा की जगह 1/6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1/6। सही है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लंबा काम है इसके अंदर। बस 1/4 हो गया ये, माइनस 2 1 2 2 3 6 हो गया, 1/3 हो गया, डिवाइड बाय 1/6 हो गया। फिर सॉल्व करेंगे, 3 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 1 3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा बेटा 3 - 4 डिवाइडेड बाय 12, और ये डिवाइड में आपके है 1/6। सही, बल्कि इसको अभी ऐसे ही चलने देते हैं हम लोग, 1/6, ठीक है। तो ये 2 प्लस हो गया, 3 में से 4 निकालोगे -1/12। अब इसको ऊपर लेकर आओ 6/1, 6 1 6 2 12, इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 2 क्या हो गया 4 -1 डिवाइड बाई 2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3/2 आ गई। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। अब यहाँ पे आप इक्वेशन लिख लो भाई, सीधे सीधे। क्या इक्वेशन थी, x² माइनस SOR इंटू एक्स प्लस POR इक्वल्स टू 0। सही है, सम मैं पहले ही आपको निकाल के दे चुका हूँ, देखो ये, ठीक है। 7/2 सम है आपका और प्रोडक्ट आपका 3/2 है। यहाँ पे पुट करो 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो बेटा अगला देखो, अगला देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेजन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेजन। अब सर ये तो बताएं कि इसके रूट्स क्या हैं जिसके रेसिप्रोकल की वो बात कर रहे हैं। देखो बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेजन होगी ना, दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेजन होगी, तो उसके रूट क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ px² माइनस qx प्लस r इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू तो p हो गई यहाँ पर, b की वैल्यू -q हो गई और c की वैल्यू r हो गई। सवाल में बोल क्या रहा है, सवाल में आपको ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके डबल रूट्स की इक्वेशन बताइए क्या होगी। अल्फा बीटा की इक्वेशन तो ये लिखी हुई है, अगर इनके रूट्स को रेसिप्रोकल कर दिया जाए, उलट दिया जाए, तो बताइए उसकी इक्वेशन क्या होगी। उसके लिए भी पहले क्या निकालेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a। b की जगह आ जाएगा -q और a की जगह आ जाएगा p। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना हो गया भाई, q/p। इसी तरह अल्फा बीटा क्या होता है बेटा, c/a होता है। तो c की वैल्यू क्या है r, a की वैल्यू क्या है p, तो अल्फा बीटा आ गया बेटा r/p। सही है। अब ये बताओ तुम लोग मुझे, अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, जल्दी से बताओ, शाबाश फटाफट से। अल्फा का रेसिप्रोकल उलट क्या होगा, हाँ भाई, सारिम, हसन, खतीजा, अयान, बताओ ना बेटा, अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए। रेसिप्रोकल समझते हो ना, उलट को कहते हैं। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, चलो जल्दी से बताओ, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2। हाँ भाई खतीजा बताओ बेटा, अयान बेटा बताओ, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ शाबाश, 1/अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा है, बीटा का 1/बीटा है। आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसका सम ऑफ रूट निकालो, कैसे निकालोगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्या हो जाएगा ये, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में क्या होगा, अल्फा बीटा। सही है बच्चों, हाँ क्या करना है भाई, बीटा प्लस अल्फा की जगह क्या रखना है, Q/P,
और अल्फा बीटा की जगह क्या रखना है, आर अपॉन पी। तो पी ने पी को मार दिया, वैल्यू आ गई आपके पास क्यू अपॉन आर। सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। सही है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की जगह पे आप क्या रखोगे, आर अपॉन पी। पी ऊपर चला जाएगा, वैल्यू आ गई पी अपॉन आर। सही है भाई। अच्छा, अब लास्ट में आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर इंटू एक्स प्लस पी ओ आर इक्वल टू 0। ओहो, 0 तो मसला कर गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो बेटा, रूट्स को क्या बोल रहा है वो, क्या कर दो बेटा। अब रूट्स को क्या करने बोल रहा है वो, डबल करने बोल रहा है। पहले वो रूट्स को बोल रहा था क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। अब रूट्स को क्या बोल रहा है वो, क्या कर दो, डबल कर दो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बताते हैं भाई, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ए है वो 1 है, यहाँ पर जो बी है वो माइनस पी है, यहाँ पर जो सी है वो क्यू के बराबर। सही है। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आएगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए आएगा। तो वैल्यू आ गई पी के बराबर। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को पता है ना, आगे इस्तेमाल होगा इसलिए हम इसको निकालते हैं। और अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर। तो सी आपका क्यू है और ए आपका 1 है, तो ये क्यू आ गया। ठीक हो गया। सही है। अब आप लोग मुझे बताओ अल्फा का डबल क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। अल्फा का डबल क्या होगा, हाँ भाई, अल्फा का डबल, डबल जल्दी जल्दी भाई। अल्फा का डबल क्या होगा, हाँ 2 अल्फा होगा, शाबाश। तो अब यहां बताओ 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ रहे हो भाई बात। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आपने ये करना है कि सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट बराबर होता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 को कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है p, आंसर आ जाएगा 2p। सही है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपके पास, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। तो 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, q आ गई। सही है बच्चों। अब फॉर्मूला लगाओगे आप, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट की जगह पे क्या रखोगे बेटा, माइनस का 2p इंटू एक्स प्लस का 4p इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा आंसर आ गया। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट एक्सीड बाय 2 द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो इस सवाल में वही सवाल उसी तरह का है। अब यहां पे क्या बताएंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं बेटा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू p है, b की वैल्यू q है और c की वैल्यू r है। अल्फा प्लस बीटा निकालो, किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए। सही है। उसके बाद अल्फा बीटा निकालोगे तो अल्फा बीटा बराबर होता है c ओवर ए के। c की वैल्यू कितनी है, r है, और a की वैल्यू कितनी है, p है। सही है भाई, यहां तक का मामला क्लियर है। अब तुम लोग मुझे बताओ रूट एक्सीड बाय 2 का क्या मतलब होगा। हाँ भाई, अगर इसके रूट अल्फा हैं तो एक्सीड बाय 2 करने पे नया रूट क्या बनेगा। हाँ भाई, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ।
नया रूट क्या बनेगा, अल्फा को अगर एक्सीड करवाएं 2 से तो नए रूट की क्या वैल्यू होगी, हसन अली, अयान, उमर, खतीजा। नहीं 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 बेटा, गलत बता रहे हो। एक्सीड बाय 2 का मतलब होगा अल्फा 2 बढ़ गया। अल्फा क्या हो गया, 2 बढ़ गया। अल्फा तो अल्फा है, उसके अंदर 2 ऐड हो गया। और बीटा क्या हो गया, बीटा प्लस 2 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गई बात यहां तक। अच्छा अब देखो आगे क्या होगा। अब इसको सम ऑफ रूट निकालो, इसका क्या बनेगा, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। देख बेटा, अल्फा प्लस बीटा एक जगह कर ले और 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। सही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस क्यू अपॉन पी और प्लस का क्या हो गया 4। एलसीएम लोगे, माइनस क्यू प्लस का क्या हो गया 4p डिवाइडेड बाय p। ये सम ऑफ रूट आ गया। देन अब क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। सही है। मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा हो गया, 2 अल्फा हो गया, उसके साथ 2 बीटा हो गया और 2 2 क्या हो गया 4 हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, आर अपॉन पी। 2 यहां से कॉमन निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा, आर अपॉन पी हो गया, प्लस का 2 हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस का 4। एलसीएम हमें मालूम है कितना आने वाला है भाई, पी आने वाला है। तो आर प्लस माइनस माइनस और ये पी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 4p। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलो भाई यहाँ तक पहले नोट कर लो, फिर इक्वेशन बनवाता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट की जगह पे क्या आएगा आपके पास, 4p माइनस क्यू अपॉन पी इंटू क्या हो गया x। प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे क्या आएगा, ये आएगा r माइनस 2 क्यूब, r माइनस 2 क्यूब प्लस का 4p डिवाइडेड बाय p इक्वल्स टू 0। सही है। अब देखो p नीचे नजर आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय p ऑन बोथ साइड। बहुत ही आसान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, px स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। यहाँ से p इस p को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा 4p माइनस क्यू इंटू एक्स। यहाँ भी p आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 2 क्यू प्लस का 4p इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा आंसर है। चलें भाई, अगला सवाल आपके पास है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अदर। कंडीशन का मतलब होता है बेटा, आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगी ना, उसमें सिर्फ a, b और c के अलावा तीसरी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। सही है। अब देखो, ये जो आपको दिया हुआ है ना, इसके अंदर आपने करना पता है क्या है, आपको 2 कंडीशन दी हुई है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा जो है वो सी बाई ए। अब वो बोल रहा है एक रूट जो है वो दूसरे के 3 टाइम्स हो गया है। मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा उसका 3 टाइम्स यानी कि 3 बीटा होगा। बोले ये बात सबको समझ में आई। एक रूट दूसरे के 3 टाइम होने का क्या मतलब है कि अल्फा 3 टाइम्स ऑफ बीटा होगा या बीटा 3 टाइम्स ऑफ क्या होगा, अल्फा होगा। हाँ भाई, ये वाली बात सबको क्लियर हुई? जल्दी से बताओ मुझे। ये बेटा जल्दी से बताएंगे सारे, अयान, खतीजा, हसान, उमर। चलो भाई जल्दी से रिप्लाई करो बेटा सारे। कहाँ गायब हो भाई? उमर, हसान बेटा। अच्छा भाई यहाँ पे रख दो आप, अल्फा की जगह 3 बीटा रख दो। 3 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई। सही है। तो जब आप इनको जमा करोगे तो ये तो 4 बीटा बन गया, बिल्कुल बनेगा। बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपके पास माइनस बी अपॉन 4। लेकिन हमारा पर्पस तो ये था ही नहीं,
हमारा पर्पस क्या था कि हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें सिर्फ ए बी हो, ए बी सी हो, लेकिन यहाँ पर ए बी के अलावा बीटा भी मौजूद है, तो इससे तो हमारा मामला नहीं बना। तो अब हम इस पे जाएंगे, बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, अल्फा की जगह पे 3 बीटा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन, सही है। और बीटा की वैल्यू आप पुट करा दें, माइनस बी अपॉन 4a इक्वल्स टू सी अपॉन, सॉल्व करेंगे बेटा, 3b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, a ने a को कैंसिल कर दिया, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac। सही है भाई। अब देखो जो एक्सप्रेशन बनी उसमें तुम्हें सिर्फ क्या नजर आ रहा है, ए बी और सी, बस, और कोई तीसरी चीज तुम्हें नजर नहीं आएगी। तो मतलब कंडीशन का मतलब होता है वेरिएबल हटा दें आप और ए बी और सी की फॉर्म में कंडीशन बना दें। क्लियर है बात, यहां तक सबको समझ में आ गई बात। आपको बोला गया बेटा कि एक रूट दूसरे के क्या है बेटा, दैट वन रूट इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। तो रूट हमारे पास 2 ही होते हैं ना, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो एक रूट आप कुछ भी लेंगे, दूसरा रूट क्या होगा उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, अब ये आया कहां से सर, अल्फा को अल्फा रहने दिया आपने, अल्फा की जगह क्या लिख दिया आपने, सॉरी बीटा को बीटा रहने दिया, अल्फा की जगह 3 बीटा रिप्लेस हो गई। ये अगले कंडीशन में बोल रहा है रूट्स कैसे होने चाहिए, रेसिप्रोकल होने चाहिए। हाँ भाई, कौन बताएगा, अभी किसी को मैंने बताया था पहले ही। रेसिप्रोकल रूट्स के लिए क्या होता है कि एक रूट आप कुछ भी लें, अल्फा को अगर आप अल्फा लेंगे तो बीटा को क्या लेंगे आप, इसका उलट लेंगे। बोलो यार, ऐसे ही बताया था, जो भी रूट आप लेंगे कंसीडर करेंगे, दूसरा रूट उसका क्या होगा, उलट होगा। सही है ना, ऐसे ही है ना, अल्फा को अल्फा लिया तो बीटा उसका उलट, यानी कि 1 अपॉन अल्फा हो गया। अब यहां रख दो, बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन, सी किसके इक्वल हो गया बेटा, ए के। ये तुम्हारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्लियर हो गई बात सबको, जल्दी से बताओ फटाफट से, अयान, खतीजा, हसन, उमर, नईम, क्लियर हो गई भाई बात, ये समझ में आ गया। इसको आप यूं भी कर सकते थे, बीटा को आप बीटा ले लें, सही है, बीटा को क्या ले ले, बीटा ले लें, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन बीटा हो जाएगी। मतलब जो भी एक रूट लोगे दूसरा उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा।